अस्सलाम वालेकुम। कैसे सभी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी और मैं भी, शायद आप लोगों को पता चला हो कि मैं बीमार था 2 महीने से। तो बेड पे था। फर्स्ट पहले मुझे डेंगू हुआ था, फिर 1 महीना उसमें लग गया रिकवर होने में। फिर 10 15 20 दिन के लिए मैं सही हुआ था जब पैक का शो हुआ था। उसके बाद फिर दोबारा मुझे डेंगू हो गया, तो उसके वजह से काफ़ी वीकनेस आ गई जिस्म में और बेड पे था। फिर पेट में अंदर इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से अचानक से फिर ऑपरेट करवाना पड़ा। अभी ऑपरेट को मेरे ख़्याल से सिर्फ 8 10 दिन हुए हैं। तो बिल्कुल बेड पे था, बेड रेस्ट था, चल फिर नहीं सकता था। बस अभी 2 3 दिन हुए हैं मैंने जब पोस्ट लगाई थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो तबीयत सही है, तो उस वजह से फिर मैंने, जब बंदा डेफिनेटली से मतलब बीमार होता है तो ना किसी को रिप्लाई कर पाता है, ना किसी से बात कर पाता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ना बंदा बर्ड्स को ध्यान दे पाता है। तो काफ़ी बर्ड्स भी एक्सपायर हुए, क्योंकि डेफिनेटली बात है बेड पे था, दाना पानी कर नहीं पा रहा था प्रॉपरली। घर वाले डाल देते थे, मगर घर वाले डेफिनेटली बात है उस तरह तो नहीं डाल पाते जैसे आप डाल पाते हो। वो बस दाना डाल देते हैं, भर के पानी डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ थी। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जब मुझे वो पेट में नारियल भी लगी हुई थी पेशाब की। तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट इसलिए किया कि दुआओं थी, वो इंसान दुआओं से सही होता है। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने जो है सेहत दी। जब मैंने वीडियो लगाई, काफ़ी लोगों ने, सब ने कमेंट्स किए और दुआएं दी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ने आज ये इस काबिल कर दिया कि मैं अब बैठ सकता हूँ और थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो गया हूँ। बाकी ये है कि टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में, कम से कम मिनिमम 1 मंथ लग जाएगा सही प्रॉपरली कंडीशन में आने के लिए। क्योंकि मैं भी शायद देख के लग भी रहा होगा कि वीक हो गया हूँ काफ़ी, वेट भी लॉस हो गया है और काफ़ी कमज़ोरी है जिस्म में, सांस ताकत नहीं है अभी इस टाइम पे। कल काफ़ी दिनों के बाद गया था मैं शेड में, बर्ड्स रूम में गया तो बर्ड्स देखे। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा इस वीडियो में फ़रताब का, फ़रताब इम्तियाज़, जिसने सही मानों में दोस्ती निभाई। ऑपरेट भी जिस टाइम हुआ मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गया, सारा कुछ उसने किया। और इतने दिन जो था बीमार था, उसने आके बर्ड्स की भी केयर करी, बर्ड्स को दाना पानी भी करता रहा बहुत। कि जो मुश्किल वक्त में साथ होता है ना, तो बंदा उसको कभी भूलता नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ जितलाने के लिए, मगर उसने बहुत साथ दिया मेरा। अल्लाह उसको इसका बहुत अजर दे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी दुआएं की मेरे लिए, क्योंकि दुआएं एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को मौत से भी बचा लेती है। बाकी ये है कि बर्ड्स का ये था कि मैं, जब लास्ट वीडियो मैंने लगाई थी कि मैं सेटअप ख़त्म नहीं कर रहा और जो है मैं जो हूँ इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद से वीडियोस नहीं बना पाया, बर्ड्स की केयर नहीं कर पाया। तो ये है कि अभी तक मेरे पास इवन के एक क्लच भी नहीं आया, नॉट अ सिंगल। मतलब 1 2 बर्ड ने एग्स डिलेइंग की थी, मगर वो भी प्रॉपर बर्ड्स के एग के अंदर जो थी ना, वो कॉलम में कैल्शियम की कमी डेफिशिएंसी थी। तो कुछ बर्ड्स ने सही अंडे दिए, कुछ ने अनफर्टाइल दिए और कुछ ने जो है छोटे अंडे दिए। कुछ मतलब कि 5 7 पेयर ने अंडे दिए हैं, मगर उनमें कोई ब्रीड नहीं आई। तो ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इन, अब देखें लोगों को बहुत जल्दी होती है कि यार बर्ड ब्रीड पे लगाएं और अंडे आ जाएं और बच्चे आ जाएं। डेफिनेटली ये बात है, मैंने घर चेंज किया था, घर चेंज करने की वजह से बर्ड्स जो थे वो डिस्टर्ब हो गए थे और उनको ओपन, पहले तो था मेरे पास वेंटिलेशन नहीं थी, अब इस घर में वेंटिलेशन हुई जिसकी वजह से बर्ड ने मोल्ड किया। जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा तो उस टाइम मेरे बर्ड मोल्ड में आ गए। डेफिनेटली पता है मोल्ड आता तो 1 1.5 महीना तो वैसे ही निकल जाता है। बर्ड पर झाड़ के उसने निकाले हैं। फिर डेफिनेटली बात है बर्ड मोल्ड में था, फिर उसमें नया घर शिफ्ट हुआ, बर्ड नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, उसको वहाँ पे सेट होने में टाइम लगेगा। अब लोगों के पास सेकंड सेकंड क्लच भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के पास, अल्लाह उनमें और बरकत डाले सबके पास। मेरे पास नॉट अ सिंगल बेबी, एक बेबी तक नहीं आया मेरे पास, ठीक है। मगर टेंशन नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। मैं कभी भी बर्ड्स को फोर्स नहीं करता कि यार बर्ड अब टेंशन में आ गया कि लोगों के पास इतना इतना बच्चे आ गए,
मेरा इनकम का सोर्स आपको पता है कि बर्ड्स ही है, मगर मुझे फिर भी कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बर्ड आराम से जब उसने ब्रीड पे लगेगा, मुझे पता है कि मैं उससे अच्छी ब्रीड ले लूँगा। एक दफ़ा वो जब स्टार्टअप हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है मैं फॉस्टरिंग पेयर यूज़ करके उनसे अच्छी प्रोडक्शन ले लूँगा। और नसीब से बढ़कर आपको कुछ मिल नहीं पाता, सिंपल सी बात है। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, जो आपको नसीब में होगा, अगर आपके नसीब में एक बच्चा होगा तो एक बच्चा मिलेगा, अगर आपके नसीब में 100 बच्चे निकलने होंगे तो 100 बच्चे मिलेंगे। मेहनत करना इंसान का फ़र्ज़ है, मेहनत करे, अपनी तरफ से स्ट्रगल करे, उसकी हर चीज़ अपनी तरफ से पूरी करे, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा मिल जाएगा। अब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, भाई मेरे बर्ड इतने दिन हो गए अंडे नहीं दिए, इतने दिन हो गए बच्चे नहीं निकले। तो भाई मैं ख़ुद बता रहा हूँ कि मेरे पास एक बच्चा भी नहीं आया, ताकि आप लोगों को हौसला मिले कि ज़रूरी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, जो आपको नसीब में लिखा होगा वो होगा। बस आप अपनी तरफ से डाइट्स अच्छी दें, बर्ड्स की केयर अच्छी करें। इंशाल्लाह बर्ड एक दफ़ा जब स्टार्ट ले लेता है तो वो फिर कंटिन्यूसली ब्रीड करता रहता है। उसको स्टॉप करना पड़ता है ख़ुद ही कि भाई बस अब बस रुक जा, गर्मियाँ जब आती हैं कि यार अब इतनी ब्रीड ना कर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ थी। बाकी ये है कि अब काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, जैसे कि मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दी, रेनबो को प्रमोट करना बंद कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है भाई मेरे, मैंने व्हाट्सअप जो मेरा ग्रुप था वो चल रहा था, तो सब काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप जब से पीछे हटे हो तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई है रेनबो की। तो लोग जो है रेनबोज जो थे, जो अच्छे खासे पैसों में हम भी सेल आउट कर पा रहे थे आपकी वजह से, आपकी लोग वीडियोस देख रहे थे, डिमांड आ रही थी, हम भी अच्छे पैसों में सेल कर रहे थे। अब हमसे कोई जो है, एक बंदे ने भी बोला मैंने 350 रुपये पर पीस के हिसाब से बजरी के रेट में रेनबो सेल की हैं। तो सुन के दुख हुआ इस चीज़ का कि यार असल में मसला ये होता है कि जब इंसान एक हार्ड वर्क कर रहा होता है, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सारा क्रेडिट लेने की बात कर रहा हूँ, मगर अल्लाह बड़े बोल से बचाए। एक टाइम था जब लोग नॉर्मल बजरी समझते थे रेनबो को, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, एक एक बंदे को एक एक चीज़ एक्सप्लेन की कि रेनबो बनता कैसे है, रेनबो होता कैसे है। लोगों से मतलब जिनको नहीं पता था, जो लोग स्पेंगल को, पाइड को, कलरफुल बर्ड को रेनबो कहते थे, उनको पता ही नहीं था रेनबो को वर्किंग कैसे होनी है, रेनबो बनता कैसे है। लोग समझते थे स्पेंगल को लगा के क्लियर विंग से रेनबो बन जाएंगे, ये सारी बातें होती थी। तो मैंने दिन रात एक किया इसको प्रमोट करने के लिए। मेरा अल्लाह जानता है, मैं ये बात नहीं कर रहा। अल्लाह किसी को अगर इज़्ज़त देता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, तो वो इज़्ज़त देता है, ऐसे इज़्ज़त नहीं देता। मेरी स्ट्रगल थी, मेरी मेहनत थी, मैंने ये नहीं कि सिर्फ मैंने अपने लिए, मैंने सबके बारे में सोचा। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अभी भी बीमार हूँ, ठीक है। बंदा इस कंडीशन में झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो मैंने लोगों के हर एक के बारे में सोचा कि यार इस हॉबी को, इसको लेके चलना है, सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करनी है, क्वालिटी पे काम कैसे करना है। रात के 3-3, 4-4, 5-5 बजे भी कोई मैसेज करता था, पूछता था, तो मैं उसको रिप्लाई करता था, उसको मैं अपनी वीडियो सेंड करता था, उसको एक एक मैसेज का जवाब देता, नहीं ये भाई ये बर्ड सही है, इसको इसके साथ पेयर अप करो, इसके साथ पेयर अप करो, इसके ये बच्चे आए हैं, अच्छा इनको ऐसे लगाओ, इनको ऐसे लगाओ, इनको ऐसे लगाओ। ग्रुप्स बनाया जो था मैंने, 250 बंदा था, उधर भी किसी ने भी क्वेश्चन करना तो मैंने जवाब देना है, यार ये चीज़ ऐसे लगानी है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। लगता बड़ा आसान है कि यार ये तो हलवा है, ये तो कोई भी कर लेगा, कोई भी वीडियोस बना लेगा, कोई भी किसी को। देखो हर इंसान का वक्त कीमती होता है। अगर मैं बर्ड्स के अलावा कोई काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टाइम कीमती नहीं था। मैंने टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। आप यूट्यूब पे सर्च करो, मेरा एक टाइम है जब मैं रेनबो के बारे में पूछता था ना लोगों से, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं सर्च करता था रेनबो का, गूगल पे सर्च करता था, कुछ भी नहीं निकलता था ख़ास, थोड़ा बहुत डेफिनेशन निकल के आई थी, रेनबो से कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेनबो की वर्किंग का उल्टी सीधी बताई होती थी यूट्यूब पे, जी फैलो को इसके साथ लगाओ तो रेनबो बन जाते हैं। तो कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी यूट्यूब के ऊपर, कोई मुझे आर्टिकल्स प्रॉपर नहीं मिले रेनबो के ऊपर। मैंने फिर तुर्की वालों को, बर्ड्स को उनको देखा, उन लोगों को देखा, गोरों को देखा, उनको फॉलो किया, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उनको प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करके सीखा, और फिर मैंने हलवा बना के सबके आगे पेश कर दिया कि इसको इसके साथ लगाओ, उसके बाद ये बच्चे स्प्लिट्स निकलेंगे, उनको दोबारा इसके साथ लगाओ, तो आगे से आपके पास रेनबो क्रिएट हो जाएगा। मैंने वीडियोज़ बनाई रेनबोज़ के ऊपर, क्लियर विंग्स के ऊपर, नॉन ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन क्या होता है, पूरी इतनी एक्सप्लेन करा बच्चों की तरह के एक बच्चा भी वीडियो देखे तो उसको पता चल जाए। फिर लोगों में अवेयरनेस पैदा होने लगी। अभी तक लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करी ताकि किसी का फ्रॉड ना हो, ये ना हो। उसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं हुआ, उसका फ़ायदा सबको हुआ। लोगों ने मार्केट से जाके बर्ड ख़रीदे, लालू खेत से बर्ड ख़रीद के बेचे, हर जगह से बेचे, लोगों ने ख़रीदे, और
ग्रुप्स की वजह से ग्रुप में फ़ायदा क्या हुआ, ग्रुप क्रिएट किया हुआ था, ग्रुप में ये फ़ायदा था, लोगों को पता था ये अच्छा ग्रुप है, ये सही ग्रुप है, इसमें जो बर्ड सेल होगा वो सही बर्ड सेल होगा, ख़राब बर्ड सेल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब वो रेनबो होगा या रेनबो वर्किंग बर्ड्स होंगे, उसके अलावा कचरा बर्ड नहीं होंगे जो कि स्पैंगल्स वगैरह या पाइड वगैरह या इस तरह के बर्ड नहीं होंगे जो कि रेनबो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लोगों ने उसका भी फ़ायदा उठाया, लोगों को सबको फ़ायदा हुआ, तो लोगों ने ग्रुप में पोस्ट डाली, उनके बर्ड सेल होने शुरू हो गए। तो सबको मैंने प्रमोट किया, खाली मैंने अकेले अपने आप को नहीं किया, मैंने सबको लेके साथ चलने की कोशिश करी, मगर एक लिमिट थी। मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरा किसी ने साथ मेरा नहीं दिया था, जब मुझे बर्ड्स चाहिए थे मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। तो लोगों ने यही सोचा कि भाई अब हम बन गए हैं, लोगों के पास अल्लाह और तरक्की दे, लोगों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे बर्ड्स बन गए हैं। मगर बर्ड्स बनाना ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह बनाए, उनको सब कुछ करे, मगर अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त दे रहा है, किसी वजह से कर रहा है, उसकी वजह से फिर इम्पैक्ट तो पड़ेगा डेफिनेटली। अब नवीद शेख है मेरा आइडियल है, वो लव की सोसाइटी को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर नवीद शेख बोल दे, वीडियो डाल दे कि यार अब लव में कुछ नहीं रखा, तो लव की पूरी जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। लोगों को करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा जितने लोगों ने लव लगाए हुए हैं। अगर नवीद शेख अभी इस टाइम पे लव सोसाइटी को छोड़ के बजरीगर सोसाइटी या कोई फॉर एग्जांपल एक्जॉटिक बर्ड्स में आ जाएं, वो कहें नहीं भाई अब लव में वो बात नहीं रही, एक बात कर रहा हूँ जनरली, ऐसा होता है, पॉसिबल नहीं है, मगर अगर वो कह दें तो उस बंदे ने जितना सोसाइटी को बूस्ट करा है, तो उसके बाद पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना क्रैश कर जाएगी। अगर मैंने अब बर्ड्स की रेनबो की वीडियोस बनाना छोड़ दी, रेनबो के ग्रुप ख़त्म करे, तो उससे डेफिनेटली बात है कुछ ना कुछ तो क्रैश होना ही था। वो इसलिए नहीं कि यार मैं भी लोगों में भी कदर आ जाए यार कि यार नहीं यार बंदे ने स्ट्रगल करी है, बंदे ने मेहनत करी है, बंदे को सब कुछ है, मगर नहीं, लोग जो है जब एक बंदा गिरता है तो उसको उल्टा सहारा देने के बजाय कि नहीं भाई इसने इतनी स्ट्रगल करी है, इसको हम सपोर्ट करें, इसको खड़ा करें, उल्टा वो कहते हैं नहीं भाई अब ये गिर गया, इसके ऊपर पाँव रख के इसको नीचे दबा दो और ख़ुद ऊपर आ जाओ। तो बड़ा दुख हुआ इन चीज़ों की वजह से, जिस वजह से मैं डिसहार्ट हो गया। मगर देखें एक बात अभी भी कहूँगा, जो वर्किंग मैं भी कर रहा हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था मैं रेनबो एग्जीबिशन पे वर्किंग कर रहा हूँ, फ्यूचर एग्जीबिशन का ही है रेनबो का, ठीक है। होगोरोमोस ऑलरेडी बन चुका है और उसकी डेफिनेटली बात 2.5-3 लाख रुपए प्राइस थी, वो आगे 50-25 कोई 30 का दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है, कोई जितने जैसे जैसे उसकी प्राइस से आ रही है। ब्रांड है तो उसका बर्ड की क्वालिटी अच्छी, कोई अच्छे बड़े ब्रीडर के पास है तो वो अच्छे पैसे पे बेच रहा है, और कोई नॉर्मल ब्रीडर है उसका 10-15 हज़ार 20 हज़ार में वो बेच देता है, क्योंकि डेफिनेटली बात है उसके बाद बच्चे निकले होंगे, वो होल्ड तो नहीं करेगा, वो सेल आउट कर देगा। होगोरोमो ऑलरेडी बन चुका है रेनबो में, मगर रेनबो में एग्जीबिशन डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके फीचर डेवलप करना, सब कुछ करना, पूरे वर्ल्ड में रेयर है, पूरे दुनिया में रेयर है एग्जीबिशन। मैंने इक्का दुक्का मुश्किल से देखे, मगर वो क्वालिटी नहीं देखी, फिर भी देखी है, मगर इस लेवल के बर्ड नहीं देखे कि जिससे बंदा देखे और कहे भाई इससे ऊपर कोई बर्ड नहीं है, बहुत रेयर है। तो उस पर वर्किंग करें, ठीक है। रेनबो ये नहीं कि रेनबो पिट गया ख़त्म हो गया, रेनबो पे क्वालिटी पे काम करें, क्वालिटी हमेशा बिकेगी। देखो मैं था, मुझे कोई जानता भी नहीं था कि आदिल कौन है, आदिल क्या है, रेनबो बजीज़ वर्ल्ड का के बारे में, रेनबो के बारे में कोई पूछते नहीं, मगर मैंने एक चीज़ को पिक किया, उस पर फोकस किया, उस पर 3-4 साल मेहनत करी, तो डेफिनेटली बात अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, आज दुनिया जानती है। आप लोग जैसे लोगों ने मोहब्बत करी, आप लोगों ने मुझे देखा तो जानती है, मगर मैंने किया एक चीज़ को पकड़ा, उस पर क्वालिटी पे काम किया। शुरू में तो मैं भी दुकानों से उठाता था, मैं बाइकिया चलाता था, तो मैं जाता था बजरी की रेट बजरी होता था, मैंने इन्फॉर्मेशन देखी थी, सर्च करता था, जाकर दुकानों में ढूंढता था, वो बर्ड पिक किया, इससे पिक किया, इससे पिक किया, इससे पिक किया, उनको पेयर अप कर करके उनमें से रिज़ल्ट निकालता था, कुछ कचरा निकलते थे, कुछ सही निकलते थे। फिर समझना शुरू किया कि यार क्या होता है, फिर समझ आई एक बात को, नहीं भाई ये जो मार्केटों में भी होता है उनके पीछे क्या होता है, ब्लड है, हमें नहीं पता, वो फैलो में से निकला हुआ है, रेडाई में से निकला हुआ है, स्पैंगल लग के निकला हुआ है, हमें उसका बैकग्राउंड पता ही नहीं होता था। तो वो आधे से ज़्यादा कचरा बढ़ देते थे, इक्का दुक्का सही देते थे, मगर उसकी लाइन फिर भी वो कचरे वाली में से निकल के आई होती थी, वो कचरा प्रोड्यूस कर रहा होता था आगे से। तो वो लाइन जो थी ना वो अच्छी प्योर नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से फिर मैंने जाके एक बहुत बड़े ब्रीडर है, उन्होंने बर्ड इंपोर्ट किए हुए थे बाहर से, रेनबोस, उनसे मैंने लॉकडाउन में उनके पास जितना भी रेनबो था वो सारा मैंने उनसे बाय कर लिया था। फिर उस क्वालिटी के ऊपर मैंने काम किया, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, उससे प्रैक्टिकल कर कर किसी का पेयरअप किया, कुछ बर्ड अच्छे आए, कुछ बर्ड बुरे आए, अच्छे आए उनको रोका, फिर उनको अच्छों से आपस में क्रॉस करते 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 4 साल हो गए, अब जाके कुछ अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं।
अभी भी लाइन कोई प्योर नहीं है कि भाई सारे के सारे बर्ड ही अच्छे आएंगे, क्योंकि वर्किंग है। रेनबो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि रेनबो में सारे के सारे जो बर्ड है ना, वो सारे रेनबो आते ही नहीं हैं। उसमें कुछ ना कुछ, अगर आपकी लाइन को प्योर करने के लिए आपको, अब सब लोग कहते हैं सारे के सारे वॉयलेट आए, पॉसिबल नहीं है सारे वॉयलेट आए। सारे के सारे जो है वो कुछ ना कोई बीच में मूव आ जाएगा, कोई स्काई ब्लू आ जाएगा, कोई कोबाल्ट आ जाएगा, क्योंकि लाइन बनानी पड़ती है और लाइन बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। अब मैंने शायद, आप लोगों ने शायद वीडियो देखे हो, स्टेटस में लगा एक वॉयलेट पेयर है, वो मेरी 4 साल की मेहनत है। नॉर्मल साइज़ में है, मगर लोग समझ रहे होंगे कितने का होगा, 4000 का, 5000 का, 10,000 का। मुझे 30,000 की उसकी ऑफ़र आई हुई थी, मैंने वो पेयर सेल नहीं किया। अब मैंने, एक बंदा कल पूछ रहा था यार कितने, मैंने कहा मुझे 30,000 की ऑफ़र आई, मैंने सेल नहीं किया। वो कह रहा 30,000 काजल भाई बेच देते, पागल हैं आप। मैंने कहा पागल मैं नहीं हूँ, पागल मेरे प्यारे भाई आप हैं। फैसल भाई, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो, उनका नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि वो मेरी वीडियो देखते हैं, माइंड मत करिएगा। असल में होता क्या है, वो मेरी 4 साल की मेहनत है, वो मैं लाख रुपए में भी मैं सेल ना करूँ, क्यों? अगर मैं वो सेल कर दूंगा, मेरे पास कोई और बर्ड है ही नहीं, तो मैं मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो से। ज़ीरो मतलब कि फिर मुझे 4 साल लगा के उस बर्ड तक पहुँचना है। तो भाई मैं वो क्यों सेल करूँ, उसकी ब्रीड क्यों ना लूँ, उसको उसी क्वांटिटी को बढ़ाऊँ क्यों ना। हाँ, जब क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो फिर मैं सेल आउट कर दूँगा, ठीक है। क्वालिटी बनाने में मेहनत लगती है, एक लाइन बनाने में मेहनत लगती है। अभी भी जो रेनबो लवर्स हैं, रेनबो बहुत खूबसूरत बर्ड है, लोगों की डिमांड भी होती है, मगर क्वालिटी पे काम करें, अच्छे बर्ड्स के ऊपर फोकस करें। अपने पास पेयर, ये नहीं, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं फॉर एग्जांपल छोड़ दिया तो भाई रेनबो को छोड़ दिया तो इसका मतलब रेनबो बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। मैं कोई इसका खुदा नहीं हूँ रेनबो का कि बहुत बड़ा कि भाई मेरे अंडर सब कुछ है, अगर मैं लगाऊंगा, मैं कहूँगा रेनबो बिकेगा नहीं होगा, तो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को ऐसा मशवरा देता हूँ। सिर्फ आप भी आदिल बन सकते हो, आप भी मेहनत करो, आप भी अपने क्वालिटी पे काम करो। बहुत लोगों के पास अब अच्छी अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स पड़े हुए हैं माशाल्लाह से रेनबोज़ में। पाकिस्तानियों के पास भी, जैसे टर्किश वालों के बर्ड्स है, पाकिस्तानियों के पास भी बहुत अच्छे बर्ड हैं, मगर क्या करो, लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। सबसे बड़ी बात यह, अब लोगों ने मैंने ग्रुप ख़त्म करे, लोगों ने ग्रुप्स क्रिएट कर लिए, मगर उन ग्रुप्स में लोगों को रिस्पांस देता ही नहीं कोई। बस लोग अपनी एक दुका पोस्ट लगा देते हैं, बस बर्ड दिखाने के लिए, वाह वाह के लिए। अदरवाइज़ लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं हमारे पास, हम बिज़ी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जवाब नहीं दे सकते। तो मैं तो बिज़ी तो था ही नहीं जो मैं हर बंदे को रिप्लाई देता था आधी रात को। अगर अल्लाह ने मुझे सिला दिया, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, तो उसके पीछे मेरी मेहनत भी थी कि मैंने एक एक बंदे को रात को दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बाइक चलाते हुए लोगों को रिप्लाई दिया कि यार लोगों का भला हो, लोगों का भला हो, सदका जारिया, सदका जारिया के लिए मैंने सब कुछ किया, लोगों के भले के लिए। जितला नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है, इतना सब कुछ करता है, तो फिर जब उसको कोई रिस्पांस ना मिले, उसको उल्टा डिमोटिवेट किया जाए जब उसको ज़रूरत होती है, तो फिर हर्ट होता है। मैं सीधा बंदा हूँ, मैं मुंह पे बोलने वाला हूँ, मैं पीठ पीछे बोलने वाला नहीं हूँ। जब मैंने बर्ड्स, इवन कि मैंने पैसे लोगों को ऑफ़र्स किए कि यार मेरे से पैसे ले लो, आप मुझे बर्ड दे दो, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स काफ़ी एक्सपायर हो चुका था, तो मैंने लाइन चेंज करनी थी। अब मैं इन ब्रीड तो नहीं करवा सकता बर्ड कोई, कि आपस में बहन भाइयों को, चाचों को, बहनों को, भाइयों को, आपस में कज़नों को ही ब्रीड करवाता रहूँ, तो उससे लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। आपको बाहर से बर्ड बाय करना पड़ता है अच्छी क्वालिटी का, ताकि आप अच्छी क्वालिटी को ऐड करो, ताकि लाइन आपकी और अच्छी हो। तो मेरे कुछ बर्ड बंदे थे जिनको, जो मुझे खुद उस्ताद कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद हो, तो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे बर्ड्स चाहिए। उन लोगों ने मुझे, मैंने कहा आप मुझे पे अपना बर्ड दे दो, मैंने 1-2 बर्ड दे दो, 2-3 बर्ड दे दो, मैं उनको अपनी लाइन चेंज करना चाहता हूँ ताकि मेरी लाइन इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। आप मुझसे पैसे जो बोलो, आपकी जैसे बर्ड की क्वालिटी, आप मुझे पैसे बोलो, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे गिफ्ट भी नहीं चाहिए। मगर उन लोगों ने लोगों को फ्री में बर्ड बांटे हैं, मगर मुझे उन्होंने पैसों के बर्ड नहीं दिए हैं। तो फिर उस चीज़ की तकलीफ़ तो होनी थी, दर्द तो होना था, क्योंकि मैं तो दोगला तो नहीं हूँ कि मैं बोलता रहूँ भाई मैं, आप मेरे उस्ताद हो, मैं आपको गिफ्ट करूँगा, मैं आपको ये करूँगा, मैं आपको वो करूँगा, वो ना गिफ्ट कोई आ रहा है ना वो चीज़ आ रही है। मेरा उस्ताद, मैं इमरान मलिक सर को अपना उस्ताद मानता हूँ, नवीद शेख मेरे उस्ताद हैं। मेरे घर में अगर वो आते हैं या मुझे वो कुछ कहते हैं, तो मेरे घर का जो सबसे बेस्ट बर्ड होगा, तो वो मैं सबसे बेस्ट बर्ड उनको जो है ना वो दूँगा, ना कि जो है मैं उनको जी, वो मुझे कहेंगे ये पैसे ले लो और मुझे बर्ड दे दो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन, जो कहते हैं हज़रत अली का कौल है, जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो आपका उस्ताद है। मेरे इमरान मलिक सर इस्लामाबाद में, उन्होंने बर्ड्स ख़त्म कर दिए। मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा सर आपका ये पूरा मेरा शर्ट, आपका शर्ट, आपको जो बर्ड चाहिए आप हाथ रखो, आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो दिल से उस्ताद मानो। अगर आप अपने उस्ताद की कदर करोगे, दिल से उस्ताद मानोगे, तभी अल्लाह वो आपको नॉलेज नफ़ा देगा। ना कि आपने जिससे सीखा फिर आप कल को उसी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और उसी से आप बुग़्ज़ रखने लगे, उसी से आप हसद करने लग जाओ, तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। बर्ड तो बना लोगे,
क्या कर लोगे, बेचने के टाइम आएगा तो बिकेंगे भी नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि किसी का बर्ड ना बिके, मैं कहता था सबका बर्ड बिके, इस हॉबी को प्रमोट करें। रेनबो एक म्यूटेशन है, टर्की में कितने कितने डॉलर, $250-300 का एक बच्चा बिकता है। ठीक है, तो हम क्यों नहीं बेचते थे, हम भी क्वालिटी पे काम करते, हम एक्सपोर्ट करते हैं बर्ड। मगर नहीं, हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कि अभी भी टाइम है, आप लोग क्वालिटी पे काम करें। रेनबोज़ बहुत अच्छा बर्ड है, रेनबो को समझें, रेनबो पे फोकस करें। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ कि मैंने सारे लव भी ख़त्म कर दिए, लोग लव के पीछे भागे हैं, मैंने सिर्फ रेनबो एग्जीबिशन की वर्किंग कर रखी, लगा दी है। और मेरे पास कोई भी बर्ड नहीं है, रेनबो होगोरोमो वगैरह पे भी वर्किंग नहीं की है, सब कुछ ख़त्म कर दिए थे, सिर्फ और सिर्फ रेनबो एग्जीबिशन की वर्किंग। क्योंकि रेनबो एग्जीबिशन इंशाल्लाह इन फ्यूचर बड़े बड़े जितने भी ब्रीडर हैं ये सब इसी पे वर्किंग अभी करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। क्योंकि फ्यूचर रेनबो एग्जीबिशन देखो, हर ग्रीन बर्ड रेनबो एग्जीबिशन में है, लुटिनो, लेसविंग, टीसीबी, सैनेमॉन, ग्रे, सी ग्रीन, हर तरह के बर्ड जो है ना मार्केट में पड़े हुए हैं एग्जीबिशन में, मगर रेनबो एग्जीबिशन नहीं है। तो रेयर चीज़ है, तो रेनबो पे काम करें, रेनबो एग्जीबिशन पे काम करें, साइज़ इंप्रूव करें, कलर क्वालिटी इंप्रूव करें। अभी से काम करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं अभी से, मैं वो जो खुद कर रहा होता हूँ वही इन्फॉर्मेशन अगलों को शेयर करता हूँ। नॉर्मल भी अगर आप रेनबो लगा रहे हो, अगर आपके पास 10 पेयर भी लगे हुए हैं, 1000 रुपये का भी बच्चा बिकता है। अगर आपके एक पेयर 4 बच्चे भी दे रहा है तो 40 बच्चा 40,000 रुपये का आपका बिकेगा। 40 नहीं तो 30,000 से 35,000 का तो एक क्लच आपका जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। तो रेनबो अभी भी बेनिफिट है, मगर क्या है, इसमें सिर्फ आपने अपनी बर्ड्स की क्वालिटी पे फोकस करना है, अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करने हैं और सब्र से काम लेना है। अच्छे कस्टमर का वेट करें, अल्लाह पे तवक्कल करें। अब आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार नहीं यार बर्ड बिक नहीं रहा, लोग ऑफ़र नहीं लगा रहे। अपना नाम बनाना है, आपकी मेहनत से आपका नाम बनेगा। ठीक है, आप जब क्वालिटी पे काम करोगे, अपनी मेहनत करोगे, आपका बर्ड ख़ुद बोलेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, तो लोग डेफिनेटली बात है आपसे बर्ड बाय करेंगे, अच्छे पैसे दे के बाय करेंगे। मेरे पास तो बर्ड ही नहीं है सेल करें, मुश्किल से 15 पेयर भी नहीं है, 15-16 पेयर है मेरे पास, इतने खाने खाली पड़े हैं। मैं तो मांग रहा था 100 पेयर मुझे रेनबो को चाहिए। 100 क्या, मुझे किसी ने 2 पेयर नहीं दिए। 100 पेयर तो दूर की बात है, 250 बंदे थे मेरे ग्रुप में, अगर एक एक पेयर भी देते ना, बेचते मुझे, तो मेरे पास 250 पेयर होना था। मगर किसी ने मुझे एक, नॉट अ सिंगल बर्ड सेल किया। तो ऐसे ग्रुप का क्या फ़ायदा, फिर मैंने ग्रुप ख़त्म ही करना था। कि जो लोग मुझे कहते हैं उस्ताद हैं आप, हमने जिन पत्थरों को तराशा हमने ज़ुबान मेरी तो हम ही पे बरस पड़े। इतनी मेहनत करी, इतने सालों को सब कुछ किया, उस चीज़ को बूस्ट करा, समझाया, लिखाया, सब कुछ करा, इन्फॉर्मेशन दी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, किसी को ये हर एक का भले करने में लगे रहे। जब आपको ज़रूरत पड़ी तो एक बंदे ने भी साथ नहीं दिया आपका। खैर, मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह दे देगा अपने ख़जानों में से, कोई टेंशन नहीं है। और बस आप लोग मेरी सेहत के लिए दुआ करें, बाकी मैं कहीं नहीं जा रहा। वीडियोस इसलिए कम हो गई हैं कि डेफिनेटली बात है, वो स्टेमिना नहीं रहा, वो मोटिवेशन नहीं रही, वो बात नहीं रही अंदर जो पहले थी। जो पहले मैं इतना मतलब कि पावर थी, एक जो लगन जो थी पहले, जोश और जज्बा था वीडियोस बनाने का, इन्फॉर्मेशन देने का और ये सब कुछ करने का, तो लोगों ने मुझे तोड़ दिया थोड़ा सा। तो मेरे में वो बात नहीं रही है, वो मज़ा नहीं रहा कि मैं अब वीडियोस बनाऊँ, इन्फॉर्मेशन, अब मेरे में वो बात नहीं रही कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करता फिरूँ। क्योंकि बीमारी ने मुझे आधे से ज़्यादा ख़त्म कर दिया और कुछ लोगों ने डिसहार्ट कर दिया, बस तो अंदर से टूट चुका हूँ। ये चीज़ें, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली बात है, अर्निंग है नहीं, ज़ीरो है, 2-3 महीने से बिस्तर पे पड़ा हूँ, बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो इनकम रिसोर्स का भी इशू था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब बंदा हैप्पी होता है तो सब कुछ, वीडियोस भी बनती हैं, सब कुछ बनता है, सब कुछ हो जाता है। और ये चीज़ें हैं, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, कोई डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी पे काम करो, फोकस करो, एक गोल बना लो, यार ये मैंने अचीव करना है, उसके लिए स्ट्रगल करो, दिन रात एक कर दो और लोगों का भला करो। अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करोगे, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा, उसका भला हो ना हो मगर आपका भला लाजमी हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए वो करें, उल्टा किसी को नीचे दबाने का उसको खड़ा करने की कोशिश करें, स्टैंड करने की कोशिश करें।
हर बंदे का अपना नसीब है, आप मेरा नसीब खा नहीं सकते, मैं आपका नसीब नहीं खा सकता। तो इसलिए मिल के जलने की कोशिश करें, यूनिटी बनाएं, ना कि आप लोग एक दूसरे को तोड़ें, ना कि एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करें। ये बर्ड्स फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, मगर हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। जिस दिन यूनिटी आ गई उस दिन ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तानी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़ते हैं उसकी मिट्टी प्लीत कर देते हैं, इतनी ब्रीड लेते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, मगर मार क्या खाते हैं, एक दूसरे के साथ हसद, बुग़्ज़, कीना, एक दूसरे को नीचे गिराना। इस चीज़ की वजह से हम लोग कामयाब नहीं हैं। बाकी कंट्रीज़ हमसे आगे क्यों हैं? इसी वजह से वो हमसे मोटेशन वाइज, हर चीज़ वाइज बच्चे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक बर्ड देगा भाई ये बर्ड नहीं है, वो दूसरा उसको बर्ड देगा, ये ले भाई ये मेरा बर्ड, ये लगा ले, तेरे पास चीज़ की कमी है, ये तेरे पास इम्प्रूव कर अपनी क्वालिटी को। क्या उनकी कंट्री का नाम रोशन होगा। बाकी एक छोटी सी खुशखबरी जो मेरे लिए थी, जब मैं पैक का शो था तो मुझे ने कभी बर्ड शो में लगाए नहीं थे, तो मैं अपने बर्ड्स कुछ रेनबोज जो थे वो मैं लेके चला गया शाम के। फर्स्ट टाइम मैं गया तो नहीं, सेकंड टाइम मेरे दोस्त ने कहा ले आओ, तो शाम के टाइम मैं लेके चला गया। तो मुझे अब डेफिनेटली बात है, मेरा बर्ड एग्जीबिशन के साथ कम्पीट तो नहीं कर सकता था, मगर मेरे लिए खुशी की बात यह है जो कि इजिप्ट के ब्रीडर आए थे, असम कमाल और मोहम्मद नबील, तो हज़ारों बर्ड थे वहाँ पे और काफ़ी बर्ड्स थे, सबकी पिक्चर्स भी बन रही, सब कुछ हो रहा था। बट जब मेरा बर्ड लगे हुए थे रेनबोज़ के, तो मोहम्मद नबील भाई ने मेरे बर्ड्स कैमरामैन को स्पेशल बुलाया और उसने उसको बोला कि इन बर्ड्स की पिक्चर अभी खींचो और अभी मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करो। मतलब उसको मेरे बर्ड रेनबोज़ बहुत पसंद आए और उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। बाद में उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा आपके बर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी पे, आप बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हो माशाल्लाह से। मैंने बहुत कम ऐसे बर्ड देखे हैं पाकिस्तान में, तो खैर ना होने के बराबर थे, जिस अल्लाह का शुक्र है जिस लेवल के बर्ड मैंने बनाए हुए हैं। मेरी फ़ीमेल जो थी वो सेकंड पोजीशन में आई थी, मगर सेकंड पोजीशन थी नहीं, जिसकी वजह से सेकंड पोजीशन मुझे नहीं मिल पाई। अदरवाइज़ अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ होता तो सेकंड पोजीशन पे मेरी फ़ीमेल थी रेनबो की, बट वो नहीं मिल पाई क्योंकि फ़र्स्ट सिर्फ एक ही पोजीशन होती थी, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन थी, तो वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आई पाई। डेफिनेटली बात है वो एग्जीबिशन का बर्ड के बराबर भी कर नहीं पा सकती, तो ये चीज़ थी। बाकी मुझे पता भी नहीं था कि किस कैटेगरी में बर्ड लगाना है, क्योंकि मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं था। तो अब ये है कि मैं पैक का भी हिस्सा बन चुका हूँ, उसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये है कि सोसाइटीज़ का भी पता चलेगा, सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या है क्या नहीं। क्योंकि मैंने इसलिए सोसाइटी को ज्वाइन किया था क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, पहला शो मैंने देखा था पैक का और जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया, तो मुझे फिर वो डेफिनेटली बात है मैं किसी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनता, मगर मैं इसी वजह से उस सोसाइटी का हिस्सा बना था कि इन्होंने एक अच्छा इनिशिएट लिया। और मैंने अपनी 4 साल की अभी जिधर जब 4-5 साल हो गए मुझे कराची में, मैंने पहला शो देखा था और वो भी पैक नहीं करवाया, तो इसलिए उसका भी मैं मेम्बर बन चुका हूँ। तो इंशाल्लाह वर्किंग जारी है रेनबो एग्जीबिशन के ऊपर। जो मैं कर रहा हूँ तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ के लिए करो ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सको। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ आप लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो। बाकी कोशिश करो कि आप कमर्शियल बर्ड लगाओ, कमर्शियल पे बर्ड करो। अगर लव बर्ड पे काम करो, एल्बिनो, डेकिनो, क्रीमिनो, मेरा यही एम था कि अगर मैं अभी लव बर्ड लगाऊंगा तो मैं एल्बिनो, डेकिनो और क्रीमिनो, इसके अलावा कोई बर्ड नहीं लगाना, ताकि बच्चा निकले और सेल हो जाए। अदरवाइज़ अगर आपने होगो लगाने, होगो में आपके पास हो जाए जैसे कि लुटिनो होगोरोमोज हो जाए, टीसीबी लेमन होगोरोमो हो जाए, रिसेसिव पाइड होगोरोमोज हो जाए, ये ऐसे हैं कि इनका बच्चा इजीली बिक जाएगा। आपका 3000, 4000, 5000 का बच्चा निकलेगा और सेल आउट हो जाएगा। कमर्शियल बर्ड लगाएं ताकि आपको बेचने में आसानी हो, ना कि इतने एक्सपेंसिव बर्ड्स लगाएं जिसको बेचने में आपके लिए मुश्किल पैदा हो। ठीक है, हर बंदा जो भी इस बर्ड फील्ड में आ रहा है वो सिर्फ पार्ट टाइम बिज़नेस के लिए आ रहा है ताकि उससे घर का सर्कल चल पाए, क्योंकि जॉब से आपके पूरी नहीं पड़ पाती है, इसलिए लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बर्ड्स की फील्ड में। शौक़ तो ठीक है, शौक़ के लिए आप अपने लिए 1-2 पेयर अपने शौक़ के लिए लगाएं, मगर कोशिश करें कि कमर्शियल बर्ड लगाने की कोशिश करें। आपको अगर एक बर्ड का एक पेयर जो है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल होगोरोमो का पेयर है अच्छे फ्लावर के अंदर, अगर उसका बच्चा 1000 रुपये में आपको बिक रहा है, अगर वो 4 बच्चे देता है तो 4000 रुपये आपके क्लच में आ रहे हैं, नॉट बैड, बुरा नहीं है। ऐसे 8-10 पेयर, 3-4 पेयर इसके लगा लें, नॉर्मल होगोरोमो के 3-4 पेयर, लुटिनो होगोरोमो के 3-4 पेयर, टीसीबी होगोरोमो के, इस तरह की चीज़ें लगा लें, नॉर्मल मार्किंग में लगा लें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जिसका बच्चा 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये का इजीली सेल आउट हो जाए, आपको टेंशन ना हो।
मतलब नॉर्मल मार्केट को अप्रोच करे, ना कि हाई लेवल की मार्केट को अप्रोच करे। अब डन फेलोज़ होते हैं, पेल फेलो, पैलेट, शेलेट, ये जो मोटेशंस आई हुई हैं, इनका बायर कितने परसेंट है? 1% मुश्किल से बायर होता है, और वो भी बड़े बड़े ब्रांड। अब डेफिनेटली बात है, एक बंदा 5-6-7 लाख रुपए लगा के एक बर्ड खरीद रहा है, तो वो बड़े ब्रीडर को अप्रोच करेगा, ना कि वो आप जैसे या मेरे जैसे ब्रीडर को अप्रोच करेगा। नॉर्मल ब्रीडर से वो बर्ड नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसने डेफिनेटली बात इतने पैसे लगा रहा है, तो किसी नामी ग्रामी से लेगा, ताकि उसकी नस्ल अच्छी होगी और उसका नाम की वजह से वो भी बेच सके। वो आम बंदे से तो बर्ड बाय भी नहीं करेगा, तो उन बर्ड्स को बेचने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो नॉर्मल लगाएं, जैसे अब जावाज़ हो गई। जावा क्या है? एक कमर्शियल बर्ड है, जाल वाला भी ख़रीदता है, ठीक है। क्या है? आराम सुकून से, अगर आपके वाइट जावा, ग्रे जावा, सिल्वर जावा, ये 3 लगाई हुई हैं आपने, आराम सुकून से इनका 3-3, 4-4, 5 में बच्चे देती हैं। आराम सुकून से बच्चा 1000, 1500, 2000, 3000 रुपये का बिक जाता है। तो ऐसी चीज़ों पे काम करें जिसमें आपको फ़ायदा हो, ना कि इतनी हैवी मोटेशंस पे चले जाएं जिसमें आपको फ़ायदा ना हो पाए, ठीक है। हैवी मोटेशन पैसा वो भी देती हैं, मगर उसके लिए सब्र चाहिए होता है, और उनकी मार्केट एकदम कैसे क्रैश कर जाए कुछ पता नहीं। जैसे ऑफलाइन की मार्केट ने कैसे क्रैश किया था पता नहीं चला। इसी तरह अब ये मोटेशंस आई हुई हैं, पैलेट्स आई हुई हैं, ये बड़ी बड़ी मोटेशंस हैं, बड़े बड़े ब्रीडर्स के पास हैं। अब ये ग्रेविंग्स आ गई हैं, ये लवबर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी मोटेशंस महंगी भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं, तो उनको लेने वाला बायर भी कम है, और हर बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो नॉर्मल मार्केट, अब हम बैठे हुए हैं कराची में, ना कि पंजाब में बैठे हैं। पंजाब में पैसे वाली पार्टीज़ में होते हैं, कराची के जो लोग हैं वो नॉर्मल बर्ड की लिमिट के लोग हैं, तो वो इतने हाई लेवल के बर्ड को अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं। तो कमर्शियल आइटम पे काम करने की कोशिश करें जिसमें आपको फ़ायदा हो। कॉकटेल्स हो गए, जैसे इनो कॉकटेल हो गया, क्रीम कॉकटेल हो गया, बेस्ट है। वी पाइट कॉकटेल हो गया, ये 3 कॉकटेल के अंदर आप काम करना चाहते हैं। इनो कॉकटेल, क्रीम कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल एक्सपोर्ट भी होते हैं, इजीली बिकते भी हैं, और अच्छी इनकी प्राइस भी है मार्केट में। जावा में मैंने आपको बता दी है, जावा के अंदर आप ग्रे जावा, सिल्वर जावा और वाइट जावा, और अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो एल्बिनो जावा। फ़ॉन जावा भी गिर जाएगी कुछ अर्से, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा लगा ली है। एल्बिनो जावा जो है ना, जो वाइट जावा है, वो भी कम है लोगों के पास, और वो भी रेयर है, तो कम लोगों के पास है। तो वो भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप थोड़े 1-2 पेयर लगा लें, उसकी फिर आप जो है उनको एक रेड आई ले लें, एक स्प्लिट ले लें, या एक दो पेयर रेड आई के लेकर उनका खुद घर में स्प्लिट्स बना लें। ये चीज़ें ऐसी हैं। अब जिस तरह पायड थी एकदम ऊपर गई, पायड भी एकदम बेचारी जो थी, पायड डब थी, वो भी पिट गई बेचारी। तो एकदम देखें, एक चीज़ की पीछे जब जहाँ पे एक सारे भाग रहे हैं उस तरफ ना भागा करें डायरेक्शन में। अब आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि अब एक तरफ, अब लोगों ने पाइड डब लगाई, सारे एक बड़े ब्रीडर ने लगाई, सारे लोग उसके पीछे पाइड के पीछे पड़ जाएंगे, पाइड के पीछे पड़ जाएंगे, पाइड के पीछे पड़ जाएंगे। अब लोगों ने फ़ॉन लगाई, सारे लोग मार्केट से फ़ॉन 25-30 हज़ार पे पहुँच गई, 35 हज़ार पे पहुँच गई। भाई फ़ोन जावा 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का पेयर, 18 हज़ार का पेयर था, 20 का लगा लो यार, वो 35-35 हज़ार पे पहुँच गया। क्योंकि क्या है, लोग उसकी पीछे, जो एक बंदे ने लगा दिया तो सारे लोग, बड़े ब्रीडर ने लगा दिया भाई ये है, सारे लोग उसको मार्केट से शॉर्ट ही कर देंगे, कि भाई सारे लोग उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाएंगे। डायरेक्शन चेंज करें, जहाँ सारे जा रहे हैं ज़रूरी नहीं आप उसके पीछे पड़ें, थोड़ा सा हट के काम करें। अब मेरी जो डायरेक्शन है रेम्बो की, हर बंदा इसमें नहीं आता। मुझे रेम्बो अगर 0% प्रॉफिट भी दे तो मुझे टेंशन नहीं है। मैं जिस काम पे लगाऊँ, मुझे पता है अगर मैं आज मेहनत करूँगा 2-3 साल के बाद मेरे पास जो चीज़ होगी वो मार्केट में किसी के पास नहीं होगी, तो फिर उसकी डिमांड क्रिएट करूँगा मैं। आप ऐसे, अब ऐसे ब्रीडर होते हैं, बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं, वो लगाते, वो डायरेक्शन डाइवर्ट करवा देते हैं, आपको लगा देते हैं दूसरे काम पे, वो दूसरी तरफ लगे होते हैं। अब उन्होंने वो क्या करते हैं, क्या ये जो एक साइको, मैं किसी को नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा ज़रा। एक बड़ा ब्रीडर क्या करता है, वो अपनी उसने एक पर्सनल वर्किंग की होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैंने जो क्या किया, एग्जीबिशन, रेम्बो एग्जीबिशन पे वर्किंग शुरू कर दी, और मैंने आपको लगा दिया भाई लब्बड़ लगाओ। अब वर्किंग है, मैं क्या कर रहा हूँ, रेम्बो एग्जीबिशन की, और मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, जावा लगा लो, ये लगा लो, फ़ोन जावा का मैंने आपको अपने फ़ोन जावा दिखाने शुरू कर दिए। मैंने कहा फ़ोन जावा लगाओ, ये लगाओ और ये चीज़ें लगाओ, आपको उस रास्ते पे लगाया हुआ है, ख़ुद ये कर रहा हूँ। जब मेरे पास रेम्बो एग्जीबिशन बन जाएगा और क्वांटिटी में बन जाएगा, मैं उसको मार्केट में उतारूँगा, और वो किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास होगा, तो वो मार्केट में मैं उतार दूँगा। उससे क्या होगा, अब सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, रेम्बो एग्जीबिशन ले लें, रेम्बो एग्जीबिशन ले लें। वहाँ पे मैंने दूसरी वर्किंग शुरू कर दी होगी, ब्लैक फेस हो एग्जीबिशन की वर्किंग में कर रहा हूँ पीछे। तो बड़े बड़े ब्रीडर क्या करते हैं, पहले वो जो वर्किंग कर रहे होते हैं, वो उसके बारे में वो वर्किंग करके उसकी प्रोडक्शन अपने पास जमा कर लेते हैं ज़्यादा सी,
ठीक है, फिर उसको वो मार्केट में उतार देते हैं, तो वो दूसरी वर्किंग स्टार्ट करी होती है उन्होंने, तो वो अपना माल भी बेच लेते हैं और दूसरी वर्किंग करके उसको भी जब वो प्रोडक्शन उसकी हासिल कर लेते हैं, उसको भी फिर मार्केट में उतार देते हैं, तो तीसरी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जो वो वर्किंग कर रहे होते हैं वो शेयर नहीं कर रहे होते, वो छुपा के लगे होते हैं उसकी प्रोडक्शन बनाने में। जब क्या कि उनके पास जब डिमांड आएगी तो वो बर्ड किसी और के पास होगा नहीं, बहुत कम लोगों के पास होगा, तो वो जब मार्केट में उसको पेश करेंगे तो लोगों की डिमांड आएगी, और डिमांड कोई और पूरी कर नहीं पाएगा तो लोग उसी के ब्रीडर के पास आएंगे और उसी से बर्ड खरीदेंगे, और वो चुप चुप ही तो दूसरी वर्किंग कर रहा होगा। तो ऐसे ही करते हैं सारे बड़े बड़े जितने भी ब्रीडर्स होते हैं, ये बर्ड जो वर्किंग कर रहे होते हैं ये वर्किंग पहले करते हैं, जब उसकी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसको लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं, वो ट्रक के बत्ती के पीछे, और दूसरी जो चीज़ें होती है वो दूसरी वर्किंग पे लग जाते हैं। जब वो दूसरी वर्किंग को पूरा कर लेते हैं तो वो दूसरी ये वाली मार्केट जब उसने मार्केट में उतार दिया, हर बंदे के पास आ गया, वो मार्केट का वो बर्ड पिट जाता है, तो वो जो उन्होंने वर्किंग करके बर्ड की प्रोडक्शन तैयार की हुई थी उसको मार्केट में उतार देंगे और उससे पैसा कमा लेंगे, और उस पैसे से वो जो है नई वर्किंग अपग्रेड की ला के और उसको भी शुरू हो जाएंगे। तो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे, अपने अकल से काम लें। अब जैसा लोगों ने कहा जावा लगा लो, सारे लोगों ने जावा लगानी शुरू कर, जावा लगा, जावा लगा, जावा लगा, जावा की मिट्टी पलीत कर देंगे। जब उसकी मिट्टी पलीत हो जाएगी तो तब तक मार्केट में नई चीज़ आ जाएगी। जब आप जैसे और हम जैसे बंदे लगाते हैं, जब उनकी अब हम ब्रीड लेते हैं तब तक उसकी मिट्टी पलीत हो जाती है, तो उल्टा हम लॉस करते हैं। समझ आ रही है? ये मार्केट के टेक्निक्स हैं, ये जो मार्केट चलती आ रही है बड़े बड़े ब्रीडर्स पे चलती आ रही है। तो इसलिए अक्ल और शऊर से काम लें। ज़रूरी नहीं है कि एक बर्ड जो है वो अगर आपने एक बड़े ब्रीडर ने लगा दिया या किसी ने बोल दिया तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाओ। अक्ल से काम लें, अपने अक्ल को देखें, सोचें, समझें, अल्लाह ने जहानत दी है। आप डाइवर्सिटी पे काम करें, दो पेयर इसके लगा लें, 2-3 पेयर उसके लगा लें, 2-3 पेयर उसके लगा लें, 2-3 पेयर उसके लगा लें, ताकि एक बर्ड अगर गिरेगा तो दूसरा बर्ड आपके पास हो जिसकी वैल्यू हो। ये नहीं कि एक ही चीज़ लगाई वो गिर गई तो आपकी ख़त्म हो जाओ। फिंच चली तो फिंच चल गई, फिंच पिटी तो फिंच पिट गई, बजरी लगाया तो बजरी उठा, बजरी भी पिट गया। क्योंकि जिसकी बर्ड की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा आ जाएगी मार्केट में, हर बंदे नहीं, अब 100 बंदे हैं, 100 बंदे ने जावा लगा ली, तो जब 100 बंदों की जावा की प्रोडक्शन आएगी तो कहाँ मार्केट रहेगी? वो मार्केट तो गिरनी ही गिरनी है। ठीक है, हाँ, जब 1-2 बंदों ने लगाया होगा तो डेफिनेटली 20-25 बंदों ने 30 बंदों ने लगाया होगा तो डेफिनेटली बात है उसकी प्रोडक्शन कम होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी। ये चीज़ है। और जब आप एक बर्ड की अनाउंसमेंट होती है तो वो मार्केट से बर्ड शॉर्ट हो जाता है, तो उसकी प्रोडक्शन, उसकी वैल्यू, जब डिमांड इतनी बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और कमा जाते हैं। और हम जब वो महंगे बर्ड में जब ख़रीद लेते हैं जाहिलों की तरह, जब हम उसको ब्रीड करवाते हैं तब हर बंदे के पास वो बर्ड होता है, हर बंदा वो बर्ड ब्रीड करवा रहा होता है, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। फिर हम कहते हैं ये तो हमारा नुकसान हो गया, हमने लिया 30,000 रुपये का था, वो 10,000 का नहीं बिक रहा। अब फ़ोन जावा है 30-35 हज़ार पे पहुँच गई है, थोड़े दिनों में देखिए कि आप इसकी वैल्यू के साथ कहाँ से कहाँ आती है। पायट डव थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, अभी थोड़े दिनों में देखिए इसकी कैसी वैल्यू गिरती आ रही है, कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो इसलिए अकल और शऊर से काम लें, इन चीज़ों को समझें। ठीक है, मार्केट को समझने की कोशिश करें, टेक्निक्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये इसलिए इन्फॉर्मेशन मैं वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोगों का भला हो सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं डाइवर्सिटी पे चल रहा हूँ, मैं लोगों के पीछे नहीं भाग रहा। मेरा एक एम बनाया हुआ, मैंने गोल अचीव करना है, डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके पीछे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, उसमें से अच्छी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि जब वो बर्ड किसी के पास होगा ही नहीं, मेरे पास होगा, बहुत कम लोगों के पास होगा, तो उसमें से मैं पैसे अच्छे कमा पाऊँगा। अब मैं चुप करके लगा होता, मैं आप लोगों का ना बताता भाई, मैं कहता यार नॉर्मल रेनबो होते हैं यार, ये लगा लो, रेनबो की मार्केट पिट गई, मैं आप लोगों को ये बोलूँ रेनबो की मार्केट पिट गई, और ख़ुद मैंने 100 पेयर रेनबो का लगाया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, और जब मेरे पास 100 पेयर की प्रोडक्शन आएगी मैं वीडियो डाल दूँ भाई 100 रेनबो तो इतनी डिमांड आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सारे लोग मेरे पीछे, और वो जितनी प्रोडक्शन होगी मेरी अच्छे पैसों में बिकेंगे, क्योंकि मार्केट में किसी के पास होगा ही नहीं, मेरे पास होगा, मैं बेच के पैसे कमाऊँगा, यशी मारूँगा। मगर नहीं, मैं सबको शेयर करता हूँ ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ को ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ को ऐसे करो। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी कि यार ये क्या बातें कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, मगर मेरा अल्लाह जानता है, मैं वो बातें करता हूँ जो सच्ची होती हैं। ठीक है, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माजरत चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखें। किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए माजरत। और कोई बर्ड की वैल्यू जो होती है, बर्ड की वैल्यू
आपने ख़ुद बनानी है, अपनी वैल्यू आपने ख़ुद बनानी है। अल्लाह ने अकल दिया, अकल आपको शऊर दिया है, उससे काम लें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अब ये है कि बर्ड की फील्ड डेफिनेटली बात है, मैंने भी आपको भाई जैसे बताया कि बर्ड की फील्ड के ऊपर फुल टाइम बंदा डिपेंड नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास इन्वेस्टमेंट उसकी बड़ी है और उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली, उसमें से प्रोडक्शन भी ज़्यादा आ रही है, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उसमें से डेफिनेटली बात है आपके पास लाखों करोड़ों आएंगे भी। अब जिस तरह नॉर्मल है, हम लोग जैसे आप जैसे या मेरे जैसे वीडियो जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे होती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते कि हम फुल टाइम उसमें से अर्निंग करके अपना घर चला सकें। तो इसलिए हमें एज अ पार्ट टाइम के तौर पे बर्ड्स फील्ड को रखना पड़ेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।